गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण। देखिए, कंप्यूटर क्या होता है कि कंप्यूटर किस प्रकार के डेटा को प्रोसेस कर रहा है, उसके आधार पर कंप्यूटर को तीन प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। इन 3 टाइप्स का है। जैसे समझिए, कंप्यूटर बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। डेटा प्रोसेस यानी किस प्रकार के डेटा को प्रोसेस कर रहा है, उसके आधार पर कंप्यूटर बेसिकली 3 प्रकार का होता है। पहला होता है डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा होता है एनालॉग कंप्यूटर, और थर्ड होता है आपका हाइब्रिड। ये जो तीनों कंप्यूटर हैं, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, इन तीनों को वर्गीकृत किया गया, यानी क्लासिफिकेशन किया गया कि ये किस प्रकार के डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे समझिए, जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो बाइनरी डिजिट्स के अकॉर्डिंग कार्य करता है। किस पर? यानी डिजिटल डेटा पे काम करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल जो 0 और 1 पे कार्य करता है। जैसे अपने जो जितने भी कंप्यूटर्स हैं प्रेजेंट टाइम पे, आप जितने भी कंप्यूटर्स यूज में ले रहे हो, वो सभी कंप्यूटर्स कौन से हैं? डिजिटल कंप्यूटर, यानी डिजिटल डेटा पर आधारित कंप्यूटर कहलाते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स में क्या होता है, जिस प्रकार से डेटा क्या होता है, या तो होगा या फिर नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, यानी कि ऑफ होगा या ऑन होगा। 2 तरीके की स्थिति है, या तो डेटा होगा या नहीं होगा। तो ऐसे कंप्यूटर्स क्या कहलाते हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स, जो कि डिजिटल डेटा पे कार्य करते हैं। दूसरे होते हैं एनालॉग कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर्स जो एनालॉग डेटा पे प्रोसेस करते हैं। अब एनालॉग जो डेटा होते हैं वो क्या होते हैं? सतत रूप से यानी रेगुलरिटी में कार्य करते रहते हैं। जैसे एग्जांपल, जो डिजिटल एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो क्या करते हैं? लगातार चलते रहते हैं, इस तरीके से, या तो इस तरीके से बना लो या फिर इस तरीके से। यानी कि जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो कभी भी पूर्ण रूप से खत्म नहीं होते हैं, यानी कि सतत रूप से कार्य करते रहते हैं। जैसे वायु दाब हुआ, हृदय की धड़कन हुई, ये सभी क्या है? इनको मापने के लिए यूज किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर्स। जैसे एग्जांपल, आपने देखा होगा पेट्रोल पंप मशीन। तो पेट्रोल पंप मशीन के पर जो पेट्रोल नापने के लिए यूज किया जाता है वो कहलाता है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, और दूसरा आपने देखा होगा अपनी ईसीजी मशीन, या आपने देखा होगा जो हॉस्पिटल्स में होता है, मरीज के जब लगाया जाता है तो वहां पे एक मशीन लगी होती है, उसमें हृदय की धड़कन को इस तरीके से चलता हुआ दिखाई देता है, ऊपर नीचे। लेकिन जैसे हृदय धड़कन क्या होती है, रुक जाती है, तो उसको इस तरीके से दिखा दिया जाता है, इस तरीके से, और कहा जाता है नो मोर, यानी कि हृदय धड़कन बिल्कुल बंद हो जाती है। तो एनालॉग सिग्नल्स जैसे ताप हुआ, दाब हुआ, ये सिग्नल्स को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। जो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन, यानी डिजिटल और एनालॉग दोनों सिग्नल्स पे कार्य करता हो, वो कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का सबसे अच्छा उदाहरण है, जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल पंप। तो पेट्रोल पंप में क्या है? एनालॉग सिग्नल्स, यानी कि जैसे पेट्रोल मापने के लिए, रेगुलरिटी को मापने के लिए तो एनालॉग सिग्नल्स काम में लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर। और आपने कितने पैसे का लिया, कितना आपके पेट्रोल आया डिजिटल रूप में, तो वहां पे यूज होता है डिजिटल, यानी एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का दोनों का संयोजन क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, अब इसी के आधार पर देखिए, जो आधुनिक जो कंप्यूटर है, कौन से? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर को भी कई कंप्यूटर्स में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी, उसकी परफॉर्मेंस आदि के आधार पर। देखिए,
जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, कौन से कंप्यूटर्स? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर्स को क्लासिफिकेशन किया गया है किसके आधार पर? साइज, स्टोरेज, कैपेसिटी और परफॉर्मेंस के आधार पर। तो जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है उसको वर्गीकृत किया गया है यानी क्लासिफिकेशन किया गया है बेसिकली जो साइज, स्टोरेज, कैपेसिटी और परफॉर्मेंस के आधार पर कंप्यूटर को 4 प्रकार से यानी 4 टाइप्स में वर्गीकृत किया गया है। पहला है सुपर कंप्यूटर, दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ये सभी क्या है? डिजिटल कंप्यूटर हैं। देखिए जो सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो 1964 में बनाया गया और उसका नाम था CDC 6600। उसके अलावा ऐसे कई सुपर कंप्यूटर्स हैं जैसे अमेरिका के द्वारा बनाया गया IBM सिक्वोया और जापान द्वारा बनाया गया फिजिटस के कंप्यूटर और इंडिया द्वारा बनाया गया परम। ये सभी क्या है? कुछ सुपर कंप्यूटर्स के उदाहरण हैं। देखिए सुपर कंप्यूटर से क्या होता है कि मौसम विज्ञान में, अंतरिक्ष विज्ञान में सभी जगह जो कंप्यूटर्स यूज में लिए जा रहे हैं वो सभी कौन से हैं? सुपर कंप्यूटर हैं। अर्थ के एग्जाम में काम में लेना हो, ठीक है, आपको क्या करना है? मौसम की भविष्यवाणी करनी हो तो वहां पे सभी कंप्यूटर्स वहां पे यूज किया जा रहा है सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर की जो साइज है वो थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है, इसकी कैपेसिटी बहुत अधिक होती है, इसकी परफॉर्मेंस भी इन सभी कंप्यूटर से क्या होती है? सबसे अधिक होती है। उसके बाद में आता है आपका सेकंड टाइप का जो कंप्यूटर है वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन ये बड़ी बड़ी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, बैंक्स हैं आदि में जो सर्वर के रूप में काम में ले जा रहे हैं कंप्यूटर कौन सा होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण हैं फ्यूजिटस, ICL, VME और हाइटेक Z800। इसके अलावा मिनी कंप्यूटर हैं, मेन फ्रेम से छोटे होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं K202 और STS92। इसके अलावा देखिए फोर्थ टाइप का है माइक्रो कंप्यूटर जो कि अपन यूज में ले रहे हैं। जैसे माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? जिसमें एक ही प्रोसेसर का यूज किया जाता है, ठीक है। माइक्रो जो कंप्यूटर होते हैं उसमें किसमें एक ही माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। जैसे उसके कुछ उदाहरण हैं अपना डेस्कटॉप कंप्यूटर जो कि अपन यूज में लेते हैं। इसके अलावा PDAs यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हुआ, लैपटॉप हुए, टैबलेट्स हुए, स्मार्टफोन्स हुए, ये सभी किस में काउंट होते हैं? अपने माइक्रो कंप्यूटर में काउंट होते हैं। तो इस तरीके से देखिए बेसिकली कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। वो तो होते हैं डेटा प्रोसेसिंग यानी वो किस प्रकार के डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। और जो अपना डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स को उसकी साइज, उसकी स्टोरेज, कैपेसिटी और परफॉर्मेंस के आधार पर 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है यानी क्लासिफिकेशन किया गया है। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर्स। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं और इसके साथ ही कंप्यूटर में कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर आदि की जानकारी अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।